आइए स्टूडेंट, आज दोबारा से आपका वेलकम है। लर्न इंडिया एवरी डे के अंदर आपका यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या है, आपका वेलकम है स्टूडेंट। तो आज हम दोबारा से 11th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ब्राउन एंड द रेड एल्गी। आइए चलिए बेसिक से डिटेल की तरफ यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंस क्या है रेड और ब्राउन एल्गी के बीच में। आइए चलिए देखिए भाई, सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। मैंने यहां पे लिखा ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन जो एल्गी होती है ये मेनली मैरीन वाटर के अंदर मिलती है, मैरीन वाटर के अंदर मिलती है, समुद्री पानी के अंदर मिलती है, ये मैरीन वाटर के अंदर मिलती है। राइट स्टूडेंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखिए, ब्राउन एल्गी के लिए जब भी आपको ब्राउन एल्गी आ जाए एग्जाम में तो आपको दो चार चीजें आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ब्राउन एल्गी को और क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी वीड, सी वीड के नाम से भी जानते हैं और इसको कैल्प्स के नाम से भी जानते हैं, कैल्प्स। राइट, तो इसको अलग अलग नाम से हम यहां पे जानते हैं। अब ये क्या होती है, मैरीन होती है, मैरीन वाटर के अंदर मिलती है। ठीक है भाई, और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, देखिए एक और जो इंपॉर्टेंट यहां पे चीज है ये है कि आपकी जो लार्जेस्ट जो ब्राउन एल्गी है वो कौन है, उसका नाम क्या है, मैक्रोसिस्ट है। मैक्रो क्या है, सिस्ट है। ठीक है भाई, तो मैक्रोसिस्ट is an example of the brown algae, that is the largest brown algae. Right student, इसके बाद यहां पे देखिए और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो एल्गी है ये आपको लिफी लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। दिस एल्गी, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस एल्गी लुक्स लाइक लीफी लाइक स्ट्रक्चर, लीफ की तरह दिखती है, इसका मतलब लीफी लाइक स्ट्रक्चर की होती है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर, लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। राइट स्टूडेंट, तो यहां पे मैं इसको भी अंडरलाइन कर देता हूं कि ये एल्गी एकमात्र एल्गी ऐसी है जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर की होती है। ठीक है भाई, अब यहां पे देखिए और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका जो थैलस होता है, इसका जो थैलस होता है, ब्राउन एल्गी का जो थैलस है उसके दो पार्ट होते हैं, एक का नाम क्या है, लैमिना नाम है, और एक का नाम क्या है, स्टिप है। तो लैमिना जो होता है ये इसका लीफी पार्ट है, लीफी स्ट्रक्चर, लीफी पार्ट है, और ये जो स्टिप है ये एक इलोंगेटेड पार्ट है इसका, ये इसका इलोंगेटेड पार्ट है जिसको ट्रम्पेट हाइफी कहते हैं, ट्रम्पेट हाइफी कहते हैं, जो कि फूड कंडक्शन में काम में आता है, इसका मतलब दो पार्ट होते हैं थैलस में। ब्राउन एल्गी का जो ये क्या है, थैलस है, उसके दो पार्ट हैं, एक का नाम क्या है, लैमिना है, और दूसरे का नाम क्या है, स्टिप है। लैमिना मतलब लीफी लाइक पार्ट जो होता है थैलस का वो क्या है, लैमिना हो गया, और जो स्टिप है वो क्या होता है, इलोंगेटेड बेटा क्या है, पार्ट, और उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट हाइफी, जो कि फूड कंडक्शन के काम में आता है। और इंपॉर्टेंट चीजें देखिए यहां पे ब्राउन एल्गी के लिए और क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां मैं लिख भी रहा हूं, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है भाई। तो रिजर्व फूड मटेरियल होता है क्या, लैमिनारिन प्लस मैनिटॉल। तो लैमिनारिन प्लस मैनिटॉल ये दोनों मिला के इसका रिजर्व फूड मटेरियल बनाते हैं, ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल है। ये दोनों ही क्या हैं, ये मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये क्या है, दोनों ही मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए कि ये दोनों ही क्या हैं, मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आज ही आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखिए भाई दोबारा से यहां पे देखिए ब्राउन एल्गी में, अब यहां पे कुछ एग्जाम्स देखो, यहां पे कुछ ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स आते हैं। मैं अगर यहां पे एग्जाम्पल्स की बात करूं तो भाई एग्जाम्पल में कौन कौन आता है देखिए। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले इसके पास कौन कौन से क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो भी आप देख लीजिए। इसके पास मिलता है क्लोरोफिल, ए मिलेगा, क्लोरोफिल,
सी मिलेगा, ठीक है। ज़ैंथोफिल मिलता है, ज़ैंथोफिल, और ज़ैंथोफिल के अंदर कौन सा ज़ैंथोफिल, तो याद रखेंगे फ्यूकोज़ैंथिन मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके पास कौन सा ज़ैंथोफिल का टाइप मिलेगा, तो फ्यूकोज़ैंथिन बच्चे मिलता है, और क्लोरोफिल ए मिलता है, और मतलब यहां क्या मिलता है, क्लोरोफिल सी मिलता है, और इसके पास बीटा कैरोटीन भी मिलता है। तो इसके पास में बीटा कैरोटीन, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, तो इसका मतलब कैरोटीन, तो बीटा कैरोटीन भी यहां पे इसके पास मिलता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे एक्टोकार्पस, फिर फ्यूकस, लैमिनेरिया, सर्गेसम, ठीक है, डिक्टोएटा, ये सभी एग्जाम्पल बच्चे किसके हैं, ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है, जो आपको अच्छे से यहां पे आने चाहिए कि भाई ब्राउन एल्गी के मतलब क्या है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अंदर जो ये लैमिनेरिया है, ये स्पेशल आपको मैं बता देता हूं, इसको क्या कहते हैं, कैल्प कहते हैं, इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, कैल्प बोलते हैं। और इसका एक और नाम है डेविल्स एप्रिन, इसका एक और नाम क्या है, डेविल्स एप्रिन इसका नाम है। तो ये भी चीज आपको यहां पे मालूम होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये था आपका क्या, ब्राउन एल्गी के बारे में। अब हम ये देखते हैं कि रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में क्या क्या फर्क है। तो अब हम स्टार्ट मतलब यहां पे कर रहे हैं, रेड एल्गी मतलब रोडोफाइसी, इसका मतलब ब्राउन एल्गी को और हम क्या बोलते हैं, फियोफाइसी। ये भी चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। तो आपको ब्राउन एल्गी का एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ गई होंगी, फोटोसिंथेटिक क्या पिगमेंट समझ में आ गया होगा एग्जांपल्स के साथ। अब हम देखते हैं क्या, रेड एल्गी के बारे में। अब देखिए भाई, सबसे पहले मैंने यहां पे ऊपर लिखा रेड एल्गी, रेड एल्गी। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि रेड एल्गी इज द सेकंड मोस्ट एंशियंट एल्गी आफ्टर द ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद सबसे मोस्ट जो क्या है, पुरानी है, एंशियंट है, वो कौन सी है, दैट इज क्या, रेड एल्गी। तो मैं यहां पे ये पॉइंट लिखने जा रहा हूं, दिस इज द सेकंड मोस्ट एंशियंट algae after the blue green algae। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लू ग्रीन के बाद में सबसे मोस्ट जो एंशियंट एल्गी है उसका नाम क्या है, रेड एल्गी। तो इसका एग्जांपल यहां पे क्या आ जाएगा, एग्जांपल आ जाएगा पॉलीसिफोनिया। ठीक है भाई, पॉलीसिफोनिया क्या है, एक रेड एल्गी है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मेनली मैरीन वाटर में होती है, बट बट यहां पे एक्सेप्शन है कि एक एल्गी है जिसका नाम है बैट्रिकोस्पर्मम। तो ये जो बैट्रिकोस्पर्मम है, ये एक ऐसी रेड एल्गी है जो आपको फ्रेश वाटर में मिलेगी। तो ये आपको फ्रेश वाटर के अंदर मिलती है, फ्रेश वाटर के अंदर। और एक और है जिसका नाम क्या है, पोरफायरिडियम। तो ये जो पोरफायरिडियम है ये आपको लैंड पे मिलेगी। तो ये एक ऐसी क्या रेड एल्गी है जो हमको लैंड पे मिलती है, राइट स्टूडेंट। इसका मतलब देखिए, ये वो एल्गी है, अच्छा ये वो रेड एल्गी है जो यूनिसेल्युलर होती है, यूनिसेल्युलर होती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी ब्राउन एल्गी है जो यूनिसेल्युलर होती है। बाकी सब क्या है, मल्टी सेल्युलर है, बट ये क्या है, यूनिसेल्युलर। अब यहां पे देखिए, रेड एल्गी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे एक पिगमेंट मिलता है जिसका नाम है आर फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है भाई, तो आर फाइकोइरिथ्रिन मिलने की वजह से इसका जो क्या है, कलर है, वो कैसा होता है, रेड कलर होता है।
बट ऐसा है नहीं कि ये हमेशा रेड कलर की हो, इसका मतलब कलर चेंज होता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो आपका बैट्रिकोस्पर्मम है, ये एक ब्लू कलर की एल्गी है, ब्लू कलर एल्गी। तो बैट्रिकोस्पर्मम एक ब्लू कलर एल्गी है, ये भी आप ध्यान रखें कि ये एक ब्लू कलर की एल्गी है। अच्छा, इस एल्गी के अंदर, रेड एल्गी के अंदर जो ये मतलब क्या हो रहा है, चेंज होते हैं मतलब कलर जो मतलब क्या मिलते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गॉन्डिकोव इफेक्ट। गॉन्डिकोव इफेक्ट। सो व्हाट इज गॉन्डिकोव इफेक्ट? गॉन्डिकोव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो कलर चेंजेस हमको मिलते हैं रेड एल्गी के अंदर, कि भाई कभी कभी रेड मिलेगी और कभी कभी हमको ब्लू मिलेगी। अच्छा, ब्लू कलर मिलने की वजह से देखो ये किसकी वजह से मतलब मिलता है, आर फाइकोसाइनिन। तो आर फाइकोसाइनिन की वजह से ये हमको ब्लू कलर की मिलती है, और आर फाइकोइथ्रिन की वजह से ये हमको रेड कलर की मिलती है। अब आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा। अब देखिए भाई, इसके अंदर रेड एल्गी के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, दैट इज फ्लोरिडिन स्टार्च। फ्लोरिडिन स्टार्च ये सिमिलर टू द एनिमल स्टार्च के है, फ्लोरिडिन स्टार्च। ठीक है भाई, फ्लोरिडिन स्टार्च। अब यहां पे अगर मैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करूं तो पिगमेंट मुझे कौन कौन से मिलेंगे, क्लोरोफिल ए मिलेगा, ठीक है, क्लोरोफिल डी मिलेगा। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी मिलेगा, प्लस यहां पे आपको बीटा कैरोटीन मिलेगा देखने के लिए। ठीक है भाई, तो बीटा कैरोटीन भी देखने के लिए मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जहां से क्वेश्चन आता है हर साल, वो क्वेश्चन है कि अगार अगार किससे बनाया जाता है। तो अगार अगार जो मीडियम हम लेबोरेटरीज के अंदर यूज में लेते हैं, वो किससे बनाया जाता है, वो इसी रेड एल्गी से बनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, ग्रेसिलेरिया प्लस जैलिडियम। ठीक है, तो इस रेड एल्गी से आपका अगार अगार बनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पॉलीसिफोनिया हो गया, ये भी इसी में आ जाएगा। पोरफायरिडियम हो गया, ये भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, और बैट्रिकोस्पर्मम भी इसमें आ जाएगा, बैट्रिकोस्पर्मम ये भी इसी में आ जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको रेड एल्गी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट, ये था आपका आज की मतलब क्लास, जो थी ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के बीच में क्या क्या मतलब डिफरेंसेस हैं। आपको हर एक पॉइंट अच्छे से आ गया होगा मतलब समझ में, और दोबारा से हम इसको और आगे से देखेंगे। अब हम इसको आगे से और देखेंगे बच्चे। तो आज की मतलब क्लास आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो अपन दोबारा से मिलेंगे इसी तरीके की वीडियोस के साथ स्टूडेंट। तो आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।